हेलो एंड वेलकम। डिवाइन मस्कुलाइन की अवेकनिंग, साइलेंस के पीछे क्या चल रहा है, क्या चल रहा होता है। सवाल हैं कई तरह के आपके मन में। तो डिवाइन मस्कुलाइन असेंशन जब वो अंदर से बदलने लगते हैं तो ये उनका एक असेंशन चल रहा होता है। अवेकनिंग ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन मस्कुलाइन का बहुत बड़ा अवेकनिंग होने का साइन होता है कि उनका मेजर शिफ्ट होता है, वो साइलेंट हो जाते हैं। कभी-कभी आप लोग सोचते हैं कि डिवाइन मस्कुलाइन की अवेकनिंग किसी मूवी सीन जैसी होती होगी कि ओह! सडनली अवेकन हो गए और आ गए आपके पास। एक दिन अचानक रियलाइज़ेशन हुआ और नेक्स्ट डे उनका मैसेज आ गया और फिर रियूनियन की रोड खुल गई। ऐसा नहीं है। सच में ऐसा नहीं है। ज़्यादातर उनकी जो अवेकनिंग होती है डिवाइन मस्कुलाइन की शोर से नहीं होती है, कोलैप्स से शुरू होती है, द टावर कार्ड की तरह। अंदर कुछ ऐसा टूटता है जो बाहर से किसी को दिखाई भी नहीं देता, लेकिन आप पकड़ लेते हैं। उनका ओल्ड मास्क, उनका कंट्रोल, उनका ईगो स्ट्रक्चर, उनकी वो आदतें, सब कुछ लॉजिकल रखने लगते थे जो वो अब फ़ील करने लगे हैं। उनका असेंशन प्रोसेस तब शुरू होता है जब डिवाइन मस्कुलाइन भागना बंद कर देते, ठीक है? जब तक वो कन्फ्यूज़ दिखाई देते हैं, तब तक आप भी कन्फ्यूज़ रहते हैं और कहीं न कहीं आपकी तो अवेकनिंग और असेंशन चल रहा होता है, आप उनके इस पैटर्न को समझ जाते हैं। लेकिन बहुत बार आप नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए आप अपने फ्रेंड्स के लिए या किसी और से पूछते हैं कि उसका क्या चल रहा है, ज़रा बताओ साइलेंट में वो कर क्या रहे हैं? किसी और के साथ तो नहीं है? और यहीं पर आप गलती कर देते हैं ऐसा सोच के। आप सोचते हैं कि वो आया नहीं है, वो बोले नहीं है, वो कन्फेस नहीं किया है, वो मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है। इट मीन्स बहुत कुछ हो रहा है, इट मीन्स उनके अंदर बहुत कुछ हो रहा है, इंटेंस मूवमेंट चल रही है। डिवाइन मस्कुलाइन की अवेकनिंग में सबसे पहले एक्शन आउटवर्डली नहीं होता है, इनवर्डली होता है। वो सडनली अपनी लाइफ को एक अलग नज़रिए से देखना शुरू कर देते हैं। जिन चीज़ों को वो पहले नॉर्मल समझते थे, अब वही हॉलो लगने लगती हैं। कैजुअल कनेक्शंस एम्प्टी लगते हैं। अगर है ना वो किसी-किसी के साथ, तो वो एम्प्टी हो जाते हैं और वो रिश्ते छूटते चले जाते हैं। फिर वो अपनी रियल सक्सेस की तरफ जाते हैं और आपकी तरफ मिसिंग फीलिंग होती है और वो मिसिंग सिर्फ पर्सन ही नहीं होता, वो मिसिंग सेल्फ होता है एक्चुअली। ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन मस्कुलाइन की असेंशन का एक बड़ा हिस्सा यही है कि वो पहली बार अपने ही इमोशनल लैंडस्केप को सीरियसली लेने लगते हैं। पहले जो पेन उन्हें इरिटेशन लगता था ना, अब वही पेन मैसेज बन जाता है। पहले जो ट्रिगर उनको दूसरे की गलती लगती थी ना, तुम बहुत इमोशनल हो, तुम बहुत ज़्यादा सोचती हो, वो मिरर लगने लगता है। वो इनर शिफ्ट आने लगता है क्योंकि अवेकनिंग का मतलब सिर्फ़ इतना नहीं है कि उनको कनेक्शन याद आ गया, टन से बत्ती जल गई। नहीं, उनका इस चीज़ का मतलब है कि वो अपने पैटर्न से अब बच नहीं पा रहे हैं और अपने ओल्ड वुंड्स और पैटर्न्स को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सरफेस पे ला रहे हैं, फील कर रहे हैं, थोड़ा-सा फ्रीज़ भी हो रहे हैं, ऐसा भी है, लेकिन फिर वल्नरेबिलिटी से भी थोड़ा डर रहे हैं। इसीलिए बात करना बंद कर देते हैं, इसीलिए कमिटमेंट नहीं दे पाते हैं, इसीलिए उनका हार्ट एंड थ्रोट चक्र इम्बैलेंस्ड होता है, नहीं बोल पाते हैं, तो इनविजिबल से भी हो जाते हैं। तो सबसे पहले इनविजिबल एक्शन क्या होता है, ये जान लेते हैं डिवाइन मस्कुलाइन का। क्या बता तो दिया, डिस्टेंस। यस, डिस्टेंस, आपसे डिस्टेंस एक्शन में हो जाता है डिस्टेंस। डिवाइन मस्कुलाइन अवेकनिंग की जो शुरुआती फेज होती है ना, उसमें ज़्यादा क्वाइट हो जाते हैं और डिसअपेयर नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ क्वाइट, चुप, शांत शांत हो जाते हैं और उन्हें समझ में आने लगता है कुछ तो है इन कनेक्शन में, क्योंकि वर्ड्स पीछे होते चले जाते हैं, एक्शंस आगे होते चले जाते हैं। जो ज़्यादा बोलता है ना, वो जस्ट लाइक बोल बच्चन हो जाता है। ठीक है, बोलने वाला कोई कुछ नहीं करता है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं बदल जाऊंगा, मैं सुधर जाऊंगा, एक दिन ये बन जाऊंगा, एक दिन ये तुम्हें ला के दे दूंगा, चांद तारे ला के दे दूंगा, संग 17 सितारे भी ला के दे दूंगा। अरे कहने की बातें हैं। मैन इज इक्वल टू एक्शन होता है, उसका एक्शन क्या है, उसकी अटेंशन घट रही है बढ़ रही है, उसके एक्शन में दिखाई दे जाएगी आपके प्रति। उसका फ़ोकस घट रहा है, बढ़ रहा है, वो उसके एक्शन में दिखाई दे जाएगा। स्टेबलाइज़ होना वो वही चीज़ है। वो फिर अगर वो उनकी अवेकनिंग हो रही है या कुछ ऐसा है, तो वो थोड़ा जर्नलिंग की तरफ जाएँगे, मेडिटेशन आपसे हो सकता है पूछेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है, कैसे करती हो तुम? ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ये क्या जर्नी है, क्या है यूनिवर्स? क्योंकि असेंशन बिना नर्वस सिस्टम शिफ्ट के नहीं होती है। हर और नर्वस सिस्टम शिफ्टिंग में
टावर मूवमेंट तो आती है। तो मस्कुलाइन के लिए भी ये बहुत बड़ा डील है। ये मत सोचिए कि उसको तो कुछ फ़ील नहीं होता, होता है ना। प्रैक्टिकल लेवल पर उनको थोड़ा-सा बदलना पड़ता है। उनका एनर्जी बॉडी जितना अपग्रेड होता है ना, उतना ही उसे 3D लाइफ़ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो लेनी पड़ती है। इसीलिए एक और इम्पॉर्टेंट एक्शन होता है अकाउंटेबिलिटी। पहला वही हो गया कि डिस्टेंस हो गया, दूसरा ये हो गया अकाउंटेबिलिटी। पहले वो ब्लेम करते थे, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम टाइम पे नहीं आती हो, तुम ये, तुम वो, तुम ज़्यादा ही टाइम पर आती हो, या तुम ज़्यादा ही ओवरवेल्म्ड हो, या तुम ज़्यादा ही सोचती हो। ऐसी तो कोई बात नहीं थी, तुमने ऐसा क्यों फ़ील किया? मैंने तो कुछ ऐसा कहा ही नहीं था। लेकिन नहीं, धीरे-धीरे उनको पता लगने लगता है कि भई फ़ील करना क्या होता है, क्योंकि मेन को इसी तरह से बनाया गया है, या बन ही जाते हैं वो। ऐसा कोई माँ सिखाती नहीं है बेटे को कि बेटा रोना नहीं है, बेटा सिर्फ़ पैसे कमाने हैं, बेटा सिर्फ़ कौन सिखाता है? कोई भी तो नहीं सिखाती ऐसे। लेकिन वो समाज को देखकर, फैमिली, ट्यूशन्स, स्कूल्स, इन जगहों पर जाकर, दोस्ती यारी, इन सब रिश्तेदारों में देख-देख के वो इस तरह से बन जाते हैं सुन-सुन के कि अरे क्या लड़की की तरह, अरे क्या है। लेकिन इमोशनल होना ह्यूमन बीइंग का एक नेचर है, वो बेसिक नेचर है, वो बेसिक नेचर से ही तो कट जाता है। तभी तो ज़्यादातर मेल जो होते हैं हार्ट अटैक से जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि हार्ट को ही बंद करके रखते हैं और फ़ील करना ही बंद कर देते हैं। इसीलिए जब उनको सामने से रिजेक्शन मिलती है तो फिर उनसे रहा नहीं जाता है। अब ये बात तो हुई, अब सारी बरीड फीलिंग उनकी फिर सारी बाहर आ जाएँगी तो फिर क्या होगा? तो कई बार वो अप्रोच करते हैं या उसमें डिस्टेंस बना लेते हैं, रिट्रीट करते हैं अपने आप को, और एक दिन इंटेंस पुल होता है तो फिर जाके हो सकता है कि आपको नेक्स्ट डे वो साइलेंस को तोड़ दें। लेकिन नेक्स्ट स्टेप यही होता है कि साइलेंस को तोड़ना और करेजियस हो जाना। और कई बार ये अनहील्ड मस्कुलाइन नर्वस सिस्टम का सिम्पटम होता है कि वो कुछ भी नहीं करते हैं और पीछे हो जाते हैं और किसी और से शादी कर लेते हैं, बिल्कुल साइलेंटली होकर। वो बहुत ही कावर्डनेस वाली नेचर होती है। वो भाग गया, किसी और से शादी कर ली, डोंट गो बिहाइंड हिम, ओके? डोंट फॉलो हिम, डोंट रन, ठीक है? क्योंकि ऐसे इंसान के अंदर ना तो खुद की इमोशनल स्टेबिलिटी है, ना फाइनेंशियल ना फिजिकल स्टेबिलिटी है, ना मेंटल स्टेबिलिटी है। फाइनेंशियल चाहे दिखाई देती हो, पैसा है, आप सोचोगे अरे इसने तो पैसे वाली से ही कर ली शादी, लेकिन नहीं। अगर इस तरह के इमोशंस में आप फंसे हुए हैं तो आप गाइडेंस वगैरह ले सकते हैं। तो बेसिकली मैं यही बता रही हूँ, अगर लव को धरती पर लाना है तो लाइफ को भी अलाइन करना पड़ेगा कि नहीं। लव ऊपरी-ऊपरी तौर पर यस आई लव यू कहने से कुछ नहीं होता है। ये रोमांटिक फैंटेसी से बाहर निकलिए आप भी, कि अरे उस वो कुछ लाए, फूल लाए, टेडी बियर लाए, फिर तो वैलेंटाइन डे रोज़ ही मनाते रहो, है ना? फिर तो रोज़ ही मनाते रहो और फिर यही कहते रहो कि प्यार है। प्यार तो बहुत सटल चीज़ है। प्यार तो कामों में दिखाई देती है, एक्शन में दिखाई देती है, प्यार आँखों में दिखाई देता है। प्यार तो वो चीज़ है, उसका कोई मेज़रमेंट थोड़ी ना होता है। लेकिन फिर भी दिखाई देता है वो फ़ील होता है, एक्चुअली फ़ील होता है। तो अगर आप भी फ़ील कर पा रहे हैं कनेक्शन को, आप देख पा रहे हैं कि डिवाइन मस्कुलाइन होल्ड कर रहे हैं, तो फिर वो होल्ड ही करेंगे। और अगर वो साइलेंट में रहते हुए पोएट्री लिख रहे हैं, समथिंग कुछ और राइटिंग वर्क कर रहे हैं, अपनी प्रोग्रेस पर पूरी तरह से एक्शन में आ चुके हैं, तो आप समझ लीजिए कि वो एक प्रॉपर चेंज आ रहा है उनके अंदर, एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है और अपनी धीरे-धीरे फिर कंसिस्टेंसी बढ़ेगी, एक्सक्यूज़ेज़ कम होंगे, फालतू के बोलना-बोलना नहीं रहेगा कि मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। चाइल्डिश बिहेवियर या पुश एंड पुल जो होता था कि नहीं मुझे अभी देखना है, अभी मिलना है, अभी बात करनी है, वो सब कम हो जाएगा। इनर चेज़िंग आपकी भी कम होगी, उनकी भी कम होगी। मैनिपुलेशन अगर वो करते थे या कुछ बोलते थे उल्टा, वो भी कम हो जाएगा। वही मैं कह रही हूँ, एक्शन में दिखाई देने लगेगा, वो चूज़ करेंगे अपने एक्शंस को। तो साइलेंस के बाद ट्रुथ बोलना, अकाउंटेबिलिटी में आना, कन्फ्यूजन से बाहर आना, अपनी क्लैरिटी में खड़े होना, ईगो के बाद अपने हार्ट से मूव करना कि ठीक है, मैं दिल की सुनता हुआ एक्शन ले रहा हूँ। तो आप अपने आप से पूछिए डिवाइन मस्कुलाइन में अवेकनिंग में डिवाइन मस्कुलाइन अपनी अवेकनिंग में क्या करता है? क्या करता है वो? क्या मैसेज भेजता है? वो टूटता नहीं है, एक्चुअली वो फिर वो देखता है, वो टूट के फिर से जुड़ता है, रेज़िस्ट करता है, फिर गलत चीज़ों के लिए रेज़िस्ट करता है, अपनी चीज़ों को क्लीन अप करता है, मैच्योर होता है और फिर कहीं जाकर वो कॉन्शियसली एक्ट करना सीखता है।
और यही तो असली शिफ्ट है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में लव फ़ील कर लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। उस लव के लायक एक प्रॉपर वर्ज़न बन जाना, वो बड़ी बात है। उस लव के लायक भी तो हो। और शायद डिवाइन मैस्कुलाइन को रियल अवेकनिंग भी वहीं से शुरू होती है, जब वो सिर्फ़ कनेक्शन को मिस नहीं करता है, बल्कि खुद को ट्रांसफ़ॉर्म करना शुरू कर देता है। दोनों का एक ही फंडा है, डिवाइन फेमिनाइन या मैस्कुलाइन। इस कनेक्शन को डिसऑनर किए बिना, अपने आप को डिसऑनर किए बिना, अपनी जर्नी को डिसऑनर किए बिना, ट्रांसफ़ॉर्म करने के लिए रेडी, अपनी अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए रेडी, तो 1 और 1 11 बन के रहेंगे आप, फिर मिलकर ही रहेंगे। अगर डिवाइन फेमिनाइन ने अब अकाउंटेबिलिटी ले ली कि ठीक है, मैं अपना काम करूँगी, मैं अपना बॉडी का ध्यान रखूँगी, मैं अपने माइंड का ध्यान रखूँगी। कैसे ध्यान रखूँगी? माइंड का ध्यान रखेंगे सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ के, अच्छे शास्त्रों का अध्ययन करके, या अपने लिए कुछ अच्छी मूवी, हेल्दी मूवी देखकर, ठीक है? और बाकी फ़ालतू चीज़ें नहीं देखकर, और कुछ अच्छी चीज़ें पढ़कर, या हो सकता है ये ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में जानकर, या स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़कर, भक्ति, संगीत, कई तरह की भक्ति है, 9 प्रकार की भक्ति है, 9 प्रकार के इमोशंस हैं, कई तरह की चीज़ें हैं, उन सब में जाना, डूबना, उसमें आप चले गए हैं। और अगर मस्कुलाइन भी यही सब कर रहे हैं, वो आपको इस बारे में पूछ रहे हैं, तो स्लो प्रोग्रेस उनकी है, तो उनको झिड़किए मत, और या फिर सारा का सारा ज्ञान उड़ेल के मत दे दीजिए। देखो, देखो ये है ये, मुझे इतना सब कुछ आता है। आई नो, आई एम योर टीचर, आई एम योर बॉस। नहीं, ये सब बनने की ज़रूरत नहीं है। यू आर नॉट हिज़ और हर टीचर। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से मेल भी आते हैं मेरे पास, वो कहते हैं, मैडम एक तो मैं उसको सब कुछ बता रहा हूँ, दे भी रहा हूँ, वो सुनती क्यों नहीं है समझ। मैं यही कहती हूँ कि आप उनका बॉस या टीचर मत बनिए, मत बनिए, क्योंकि मेल के अंदर पहले ही वो चीज़ शक्ति होती है कि कंट्रोल करने की, तो फिर स्त्री को लगता है कि मैं विवाह से पहले ही कंट्रोल हो रही हूँ, तो बाद में तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। इसीलिए मेल को भी अपना शांति का ध्यान दान देना चाहिए, और अपने आराम से 1 बाय 1 करके, स्टेप करके बताएँ, अगर आपकी फेमिनाइन डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी में है तो। और ज़्यादातर डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी मेल में होते हैं, और उनको फिर वो सटल चीज़ें समझ में नहीं आती, फ़ील नहीं होती, एक्शन लेने में देर हो जाती है, तब तक डिवाइन फेमिनाइन फुर्र हो जाती है, और फिर वापस आने में बहुत टाइम लगता है, या फिर नहीं ही आते। बहुत बड़ा फिर गैप हो जाता है, स्पिरिचुअल गैप हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग का गैप हो जाता है। इसीलिए टाइम रहते ही अपनी जर्नी को समझिए, अपने आप को समझिए, अपने दिल को समझिए, हार्ट चक्र पे काम कीजिए, रूट चक्र पे काम कीजिए, सारे काम अच्छे-अच्छे होते चले जाएँगे। बिना देर किए अगर आपको लगता है कि कंसल्टेशन लेना है, टैरो रीडिंग लेनी है, या मुझसे और किसी तरह की सर्विसेज़ लेनी है, तो मेरी वेबसाइट loveinfinitelakshmi.com पर विज़िट कीजिए। वहीं पर आप पे भी कर सकते हैं, फिर टाइम फिक्स कर सकते हैं। ठीक है? थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।